यह एक ऐसा चूहा है जिसके सिर पर आड़ू उगा हुआ था। ये आड़ू सिर्फ एक काम के लिए था, शिकार को लुभाने के लिए। इस रहस्यमयी महाद्वीप पर अजीबो गरीब जीवों की कोई कमी नहीं थी। अचानक एक ढेर सारी पक्षियों की बीट सीधे अलरू के कंधे पर गिरती है। अगले ही पल उसके कपड़े धुआं छोड़ते हुए गलने लगते हैं और तभी कपड़ों से अंकुर फूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में एक मांसाहारी पौधा उगाता है, लेकिन अलरू की रिफ्लेक्सेस बिजली जैसी है। वो तुरंत उसे काट देता है। खतरा टल चुका था, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था। अगले ही पल टेरी अचानक बेकाबू हो जाता है और अलरू को जमीन पर गिरा देता है। क्या पालतू जानवर ने धोखा दे दिया? नहीं, पीछे मुड़कर देखने पर सच्चाई सामने आती है। टेरी अलरू को बचाने की कोशिश कर रहा था। सामने खड़ा था कैप्चर लेवल 33 का ज़ॉम्बी ट्री। इसके पेड़ों की जड़ों पर सफेद कंकाल लटके हुए थे। ये उन शिकारों के अवशेष थे जो भाग नहीं पाए। लेकिन अलरू अब पहले जैसा नहीं था। ज्वेल मीट खाने के बाद उसकी मौजूदगी ही एक दबाव बन चुकी थी। वो बस हल्का सा भौं चढ़ाता है और ज़ॉम्बी ट्री टेरी को छोड़ देता है। अलरू खुद हमला नहीं करता। वो चाहता है कि टेरी अपनी लड़ाई खुद लड़े ताकि उसकी ताकत और बढ़े। टेरी रफ्तार बढ़ाता है। वो ज़ॉम्बी ट्री के चारों ओर इतनी तेजी से घूमता है कि उसकी चाल तलवारों की चमक जैसी दिखने लगती है। कुछ ही पलों में अधिकांश शाखाएं टूट जाती हैं, लेकिन तभी सारी टहनियां फिर से उगाती हैं और टेरी को जकड़ लेती हैं। अगले ही पल ज़ॉम्बी ट्री टेरी को पूरा निगल जाता है और जीत की दहाड़ लगाता है। उधर अलरू पूरी तरह शांत खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता था ये अभी खत्म नहीं हुआ। असल में टेरी ने लड़ाई के दौरान ऊपर लगे एल्कोहल फल को काट दिया था। पूरा एल्कोहल ज़ॉम्बी ट्री पर गिर चुका था और फिर टेरी ने अपने दांतों से जोरदार रगड़ पैदा की। अगले ही पल भीषण आग भड़क उठती है। सच में ये कमाल की बात थी। एक भेड़िया जानता था कि एल्कोहल से आग लगाई जा सकती है। आखिरकार ज़ॉम्बी ट्री पूरी तरह जलकर राख बन जाता है। उसकी पुनर्जीवन क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लड़ाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन अलरू की जिज्ञासा अब शुरू हुई थी। वो सोचने लगा, जिस पेड़ की जड़ों ने इतना पोषण चूसा हो, उसके शीर्ष पर आखिर उगा क्या होगा। और यही सोचकर वो सैकड़ों मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है।